हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाखा, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी चटपटा आलू का पराठा। नॉर्मली आपने देखा है आलू का पराठा ठंडा होने के बाद एकदम नरम हो जाता है, लेकिन मैं इसमें आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी कि ठंडा होने के बाद भी आपका जो आलू का पराठा है वो एकदम कुरकुरा रहेगा, बाहर से क्रिस्पी रहेगा। तो बनाना शुरू करते हैं आलू का पराठा। यहाँ हमने मसालों में लिया है 2 चम्मच बेसन, हाफ टी स्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, धनिया बारीक कटा हुआ और 2 हरी मिर्च लिए जिनको इस तरह से बारीक काट लिया है। आटा गूंदने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 150 ग्राम गेहूं का आटा। जैसे नॉर्मली हम आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है। और पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि पराठे के लिए आटा है तो हल्का सा सख्त रहता है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये आटा तैयार है। गीले कपड़े से ऐसे हम ढक के रख देंगे साइड करके। तब तक हम आलू का मसाला बनाते हैं। यहाँ हमने 5 आलू लिए हैं बॉईल किए। आलू को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटी हुई डालेंगे हरी मिर्च, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना स्पाइस चाहिए। हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सब मसाले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा गेहूं का आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अभी है मेन बात, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पे हम 2 चम्मच बेसन डाल रहे हैं और हाफ टी स्पून नमक डाल रहे हैं और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो आलू का पराठा है ठंडा होने के बाद भी ऊपर से क्रिस्पी रहेगा। जो हमारा आलू का पराठा नॉर्मली ठंडा होने के बाद एकदम नरम पड़ जाता है, तो इससे वो क्रिस्प रहेगा। और अच्छी तरह से इसको हम मसलेंगे और आटा तैयार कर लेंगे। ये देखिए, पराठे बनाने के लिए हमारा ये आटा अभी इधर तैयार हो गया है। इधर हम बॉल्स बना देंगे जिस तरह से हमें पराठा चाहिए, बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से बॉल बना सकते हो। हमने यहाँ पे चपाती से थोड़ा बड़ा लिया है पेड़ा और उस पर थोड़ा सूखा आटा लगाकर हम बेलेंगे। इस तरह से थोड़ा ही हम बेलेंगे क्योंकि हमें आलू का मसाला इसमें भरना है। थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लेंगे, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हो। अभी जितना हमने चपाती का पेड़ा लिया था उतना ही हम आलू का मसाला भी इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे। ये ध्यान देना है, हमें कवर अच्छी तरह रहना चाहिए, नहीं तो चपाती जब हम बेलेंगे वापस तो पूरा मसाला जो है बाहर निकलेगा आलू का। सूखा आटा अच्छी तरह पेड़े पर लगा के अभी इसे बेलना है। थोड़ा अच्छे से बेलेंगे, ध्यान से, स्लोली, जैसे आलू का जो मसाला है वो बाहर ना आए। ये देखिए, और चारों तरफ इस तरह घुमाते हुए हम बेलेंगे, जैसे इक्वली वो बेलता जाए, इधर भी मोटा ना रहे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से अभी हमने बेल दिया है और आप देख रहे होंगे थोड़ा भी आलू का मसाला बाहर नहीं आया है हमारा। यहाँ पे हमारा तवा भी गर्म हो गया है और पराठे पे थोड़ा तेल लगाकर हम इसे डाल देंगे तवे पे। और ध्यान रखना है, तवा एक बार गर्म हो गया है तो थोड़ा हम मीडियम फ्लेम कर देंगे, जिससे थोड़ा अच्छी तरह से वो सिक जाए और थोड़ा क्रिस्पी बने हमारा ये पराठा।
फास्ट गैस पर ही करेंगे तो पक तो जल्दी जाएगा, लेकिन वो उस हिसाब से वापस फिर ठंडा होने के बाद नरम पड़ जाता है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। एक बार तवा गर्म हुआ है तो थोड़ा मीडियम फ्लेम करके हम ये पराठे को सेकेंगे और इसी तरह हम घुमाते रहेंगे जैसे चारों तरफ अच्छी तरह से वो पके। थोड़ा ऑयल या घी जो आपको पसंद हो वो आप इस पे स्प्रेड कीजिए। ये देखिए इसी तरह मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे पकाएंगे। यहाँ पे भी हम थोड़ा तेल लगा देंगे। ये देखिए कितना अच्छी तरह से चारों तरफ से पक रहा है। ये देखिए इसी तरह से ही हमें दोनों तरफ से इसे सेकना है मीडियम फ्लेम पर। तो ये हमारा पराठा जो है ठंडा होने के बाद भी बाहर से क्रिस्पी रहेगा, नरम नहीं पड़ेगा। ये पराठा हमारा तैयार हो गया है और इसे आप सर्व कर सकते हो अपनी मनपसंद अचार, दही या पापड़ के साथ। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखिए और कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक बटन दबाना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए जैसे आगे के न्यू वीडियोस आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब के लिए धन्यवाद।